हेलो गाइस, तो जैसा मैंने कहा कुछ वैसा ही हुआ मार्केट में। पहले देख लेते कि मैंने कहा क्या था गाइस, थोड़ा ध्यान से चलते कंटिन्यू हैं। हुआ तो लेट्स से देखते हैं। मगर अब हम लोग चलते हैं नैस्डैक पे। तो नैस्डैक पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो नैस्डैक देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर इन द सेंस कि नैस्डैक में अगर हम लोग डे देखेंगे तो नैस्डैक में भी एक ऐसा कैंडल बना था मेरे भाई। ठीक है, नैस्डैक में भी एक ऐसा एग्जॉस्ट कैंडल बना था। उसके बाद नैस्डैक में आप देखो क्या हुआ कि नैस्डैक फिर ऊपर आया और इस कैंडल का 50% पे आके बैठा हुआ है। इस कैंडल का टोटल फॉल है करीबन 3 और 100 का मतलब 400 है कि इंडियन मार्केट गैप डाउन हो। मगर कुछ भी होगा, एक ऊपर की तरफ पुश अपन को देखने को मिलेगा। अगर गैप अप हो जाता है, अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे खुल जाता है। अब हम लोग आ गए हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे आ गए। अगर मान लो मार्केट इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर खुल जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइजेस थोड़ा नीचे आएंगी और फिर नीचे से यहाँ से वो बाई करना शुरू करेंगे। इस जगह पे आके फिर बाई हो जाएगा। ठीक। देखिए कुछ एग्जैक्टली वैसा हुआ। प्राइसेस ऊपर खुली, इस जगह के आसपास ही खुली। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आके फिर यहीं से बाय होना शुरू हो गया। मैंने जैसा कहा था, मैंने ट्रेड बैठाई है कहीं पर यहाँ से। ठीक है, इस जगह से मैंने ट्रेड बैठाई, 1:2 लेने की कोशिश करी मैंने। मगर यहाँ पे 1:2 मैंने सेलिंग करी थी, ऑप्शन सेलिंग करी थी, तो उसमें मुझे 1:2 हासिल नहीं हुआ। तो जो मुझे दे रहा था वो मैं लेके निकल गया। 4 लॉट से करने की कोशिश थी मेरी। और बाइंग में भी कुछ मैंने हाथ आजमाया है, मगर वो आउट ऑफ द मनी किया मैंने। और उसमें भी काफ़ी अच्छे, मतलब 30% जैसा प्रॉफिट निकला है। ठीक है, तो अब ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था जो मैंने प्लॉट किया। ठीक है, जो जिसके बारे में मैं पहले जानता था कि इस तरह से हो जाएगा और मैंने अपडेट कर दिया था। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे ये पैसा, हाँ आप बोल सकते हैं कि पैसा तो यहाँ पर भी बना है, ज़्यादा तेज़ी से अगर बोला जाए तो यहाँ बना है। मगर मैं क्या था ना, मैं फ्लो में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है ना, वो रिस्क थोड़ा खासा ज़्यादा हो जाएगा कि क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है। कहीं से भी अगर एक थोड़ी सी पुल बैक आ गया ना तो आपका ऐसे लग सकता है। यहाँ पे मैं कंफर्म था कि प्राइजेस ऊपर जाएंगी ही जाएंगी, प्राइजेस एक जगह से दो जगह जाएंगी। मैंने सेलिंग इसलिए किया, मैंने बाइंग और सेलिंग का कॉम्बिनेशन इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक स्पाइक आए, तो उसके लिए मैंने एक बाइंग का ट्रेड बैठाया। और मुझे ऐसा ये भी लग रहा था कि अगर वो स्पाइक आ जाए तो उसके बाद शायद मार्केट मोमेंटम ना दे, और क्योंकि मेरा टारगेट था कहीं पर ही यहाँ का, और होल्ड में करना नहीं चाहता था, मैं करना इंट्राडे ही चाहता था। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अच्छे से अच्छे प्रॉफिट निकल जाए। अब हम लोग बात करते हैं कल का। देखिए, कल का बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, हर जगह पे क्या हो रहा है, पहले देखना होगा। देखिए, इधर मार्केट ना ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी जो गिरावट है ना, मतलब इसका जो ऊपर आके जब ये नीचे आया है, तो जब ये पुल बैक ले रहा था ना, इसने इसके हाई को टेस्ट नहीं किया। इसका हाई अगर टेस्ट हो जाता ना तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता था। मगर अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मार्केट। हालांकि नैस्डैक देख लेते हैं, नैस्डैक क्या कर रहा है। नैस्डैक अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आज भी गैप अप खुल के फिर नीचे, जैसे कि कल गैप अप होके नीचे आके ऊपर गया, आज जैसा निफ्टी किया है वो गैप अप खुल के नीचे आके फिर ऊपर की तरफ हॉल्ट ले रहा है, तो वैसा आज नैस्डैक कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कल भी नैस्डैक गैप अप ओपन हो सकता है। और अगर नैस्डैक गैप अप ओपन हुआ, अगर ये सब लेवल पे आया दोबारा, अगर ये सब लेवल पे दोबारा आता है तो अपन एक बाई अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया गैप अप का। अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट में ऑर्डर्स कहाँ लग रहे हैं। हमने बस ऑर्डर्स खोजना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सेलर्स अभी तक एक्साइट हुए नहीं है। सेलर्स कब एक्साइट हो सकते हैं? ठीक है, कब सेलर्स को ऐसा लगेगा कि लेट्स बम्बार्ड। ठीक है, तो देखिए एक ये सिनारियो है कि इसका जो 50% है, इसके ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है काफ़ी तगड़ा। या फिर यहाँ से अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो एक तगड़ा बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं किया, ठीक है, तो यहीं से हमें एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो हाई है ना, ये जो हाई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आप कुछ मत करो, आप बस जाओ यहाँ पे और इस हाई को मार्क कर दो। ठीक है, कौन सा हाई? ये वाला हाई। ठीक है, ये जो हाई है मार्केट जो यहाँ पे खुला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई है। आप चुपचाप बस जाओ, इस जगह को ऐसे करके मार्क कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कल आपका एरिया ऑफ प्ले। यहाँ पे अगर प्राइजेस आती है तो आपको यहाँ से कुछ सोचना पड़ सकता है। ये हो गया पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ प्ले। मतलब इसी जगह आपको एक्टिव होना है। 20 से आप कुछ नहीं करो तो बेटर है। आप अपने जगह में ना एक्टिविटी कर लो कि आपको कहाँ कहाँ एक्टिव होना है। ये एक अच्छा एरिया लग रहा है।
मगर अभी देखना पड़ेगा यहाँ ऑर्डर्स है कि नहीं, और ये बॉटम है, ठीक है। तो प्राइसेस अगर इन सब जगहों पे अगर कुछ रिएक्ट करती है तब हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ ड्रॉ कर देने से नहीं होता, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट आपसे क्या कह रही है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये ऊपर जाएगी या जिस हिसाब से ये नीचे आएगी या जिस हिसाब से ये रिएक्ट करेगा, अगर ये तेज़ी से ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचूंगा। अगर ये रुक के ऊपर जा रही है, ठीक है, स्विंग बना के ऊपर जा रही है, तो फिर मैं यहाँ से एक बाय का प्लॉट कर सकता हूँ अगर ये इसके ऊपर अच्छा क्लोज कर दे तो, ठीक है। अगर ऐसा दोनों में से ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर देखना पड़ेगा कि कल प्राइजेस कहाँ खुल रही है। सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना कामयाबी होगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का कुछ। अब देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस जगह पे ऐसे ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं, तो याद रखना कि यही आपका वर्क ऑफ प्ले होगा। इससे ज़्यादा वर्क ऑफ प्ले आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ इंटेंट आता है तभी लेना है, वरना नहीं लेना है। अच्छा, उससे पहले आप ये भी समझो, थोड़ा साइकोलॉजी भी समझो, ठीक है। ये एक अच्छा एरिया हो गया। अब क्या हो रहा है ना, मार्केट में आपको वन डे पे आते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, मगर देखिए अगर कुछ समझना है ना, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ, मगर अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता है। दुनिया में जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा देती है ना, वो एक्चुअली बोरिंग है। तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मगर देखो ध्यान से देखो। अब मार्केट का जो स्ट्रेंथ है ना, जो लास्ट स्ट्रेंथ मार्केट का ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया है। अब यहीं पर ही देखिएगा कि यहाँ पर ही एक इंटरेस्ट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब मार्केट में ना मैं एक्सट्रीमली सेल करने पे तभी इंटरेस्टेड हो जाऊंगा जब मार्केट इस एरिया पे आ जाएगा। या तो एक्सट्रीमली सेल करूंगा या एक्सट्रीमली, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा जब तक नहीं जाएगा जब तक ये 23,000 के ऊपर जा रहा है। ये जो 23,000 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग हो सकता है। ये मेरा मानना है। तो अभी मैं सेल ही के तरफ हूँ, मगर अगर मुझे यहाँ पे कोई कंटिन्यूस दिखेगा, कोई कंटीजेंसी दिखेगी, कोई हॉल्ट दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा हॉल्ट करे, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो हॉल्ट करेगी ज़रूर। फिर यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन आता है कि नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब है, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट नीचे की तरफ रह सकती हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या मार्केट ऐसा जोन क्रिएट कर सकती है। फिर से मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का कुछ शायद रेपिटेशन हो, इस तरह का। देखिए मार्केट नीचे आई, वो लोग बहुत परेशान थे, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी मगर फिर नहीं। तो ऐसे एरिया में मार्केट अटक सकती है, ठीक है, कि ऑल टाइम हाई लगाने में। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड मेंटेन किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक बाइंग आ भी जाए वन डे में, यहाँ से अगर एक बाइंग आ भी जाए तो प्लीज़ उसे बाई मत समझ लेना गाइस। उसको ये मत समझ लेना कि ओहो मार्केट रिकवर कर गया। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर यहाँ तक क्या 23,000 क्या 24,000 भी अगर आ जाए तब भी इसको बाइंग मत समझना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक दो बार और ट्राई करे। क्योंकि याद रखना इकोनॉमिकल क्राइसिस हम लोग का बहुत ख़राब है, मगर इसका मतलब क्या कि आप जब तक यहाँ पे नहीं आएगा या यहाँ पे नहीं आएगा आप इसमें बाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से कुछ बाई का इंटेंट दिखाया तो अपन बाई भी फेंकेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इस एरिया में जाके कुछ सेल का इंटेंट दिखाएगा तभी अपन सेल का फेंकेंगे। यहाँ पे समझ रहा है, ट्रेंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड में क्या है, ऊपर की तरफ भी दे रहा है स्विंग में और नीचे की तरफ भी दे रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला ट्रेंड अभी तक आया नहीं है। ट्रांसफॉर्म कब हो जाएगा, प्राइसेस कब ट्रांसफर हो जाएगा, जब इसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन करना शुरू कर देना, तो फिर ये प्राइजेस ट्रांसफर हो जाएंगे। 24,500 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करना शुरू कर दे मेरे भाई, तो प्राइजेस फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके पहले मैं दोनों साइड खेलूंगा, जहाँ पे मुझे दिखेगा इन्फ्लुएंस मैं वहाँ पे खेलूंगा, क्योंकि उससे मैं बार बार बोल रहा हूँ इस तरह का कुछ मार्केट में हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले इस 2025 में। तो 2025 मेरे भाई 2025 कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऑल टाइम हाई टच करते करते हम लोग को शायद 2026-27 भी लग जाए, ठीक है। हालांकि मैं उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोच रहा, मगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मार्केट में अभी जिस तरह का प्लान कर रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ खेलूँगा, ठीक है। आते हैं BTC पे। अब BTC ध्यान से देखना, BTC 1 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। BTC में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस आया है, ठीक है। BTC एक अच्छे लेवल पे जाके
रुक गई है। और ये नैस्डैक 8 बजे BTC में हमेशा मूव आता है बिकॉज ऑफ नैस्डैक। जैसे ही 8 बजा नैस्डैक में एक अच्छा मूव आया, BTC नीचे की तरफ आ गई। अभी यहाँ पे होल्ड करिए प्राइसेस को। अभी मैं BTC में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं देखूंगा प्राइसेस कहाँ पे होल्ड करती है। मैं कल सुबह ही BTC में कुछ करूँगा, ठीक है। अगर मुझे प्राइसेस जैसे कि ये अच्छा जगह पे मिल रहा है, मगर यहाँ से चांसेस ये है कि मार्केट शायद कंटिन्यू कर जाए, तो इस जगह से बाय करना थोड़ा सा ट्रिकी अपन को लग सकता है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो वैसा कुछ दिखा नहीं रहा। तो आप ऐसा जगह से क्यों बाय करना चाहते हो जहाँ पे प्राइसेस थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब लिक्विडिटी स्पेस में हो, क्योंकि आपने मान लो यहाँ पे लिया लिक्विडिटी स्पेस में है, आपने इसको भी ऐसा रखा, ये खा के फिर ये ऊपर जाए। तो BTC में कुछ करने दो। BTC में मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे किस तरह का ट्रेड चाहिए मैं बताता हूँ। BTC में मुझे चाहिए कि प्राइसेस यहाँ पे लिक्विडेट करके ये नीचे जाए, इसको ऑर्डर ना मिले, ये फिर से ऊपर जाके ऐसे स्विंग बना के अगर ऐसा कुछ देता है तो अपन ये कंडीशन पे अपन कंफर्म यहाँ पे एक बाय ट्रेड प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अगला टारगेट होगा हमारा ये बिना किसी टैक्स के, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनने दो तो फिर करते हैं। ये जो एरिया है इस एरिया को फिलहाल बना देते हैं अपना अलर्ट जोन, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे अलर्ट नहीं लग रहा है इस तरह से, तो एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं, अलर्ट ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, एवरी टाइम कर देते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये अलर्ट, ठीक है, ये अलर्ट है, इसको हम लोग लगा देते हैं नीचे, ठीक है। तो अगर BTC में अलर्ट बजेगा, कभी भी बजेगा, अपन को एक ठो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो बना के। आशा करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उससे आप लोगों को कुछ मदद हो रही है। अगर मदद हो रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरे वीडियो और उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है।